रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन के करीबी पर हुए हमले में उनकी बेटी दारिया दुगिन की मौत हो गई, जिसकी जांच में रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने बड़ा खुलासा किया है। एफएसबी ने कहा कि दारिया दुगिन की हत्या में पूरी तरह से यूक्रेन का हाथ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी की बेटी दारिया दुगिन के कत्ल की इस घटना को अंजाम यूक्रेनियन स्पेशल सर्विसेज ने दिया है। ये हरकत उसी यूक्रेन ने अंजाम दी है जो बीते 6 महीने से रूस के आगे गिड़गड़ाता हुआ जिंदगी की पनाह मांग रहा है। तारीख 23 अगस्त सन 2022 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान, लेकर फिर एक दो टूक खरी खरी कहानी रूस और यूक्रेन के बीच की कहानी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के राइट हैंड मैन कहिए या फिर जिन्हें रूस के दुश्मन पुतिन का दूसरा दिमाग कहते हैं, मतलब पुतिन के हमजोली हम मिजाज मल्टी माइंडेड रूसी मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर डुगिन। इन्हीं अलेक्जेंडर की बेटी थी दारिया दुगिन, जिन्हें 2 दिन पहले एक बम धमाके में कत्ल कर डाला गया। रूस के राष्ट्रपति के राइट हैंड की बेटी को उन्हीं की सरजमी पर कत्ल कर डाला गया। यह तो पुतिन और रूस के लिए सदमा है ही। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि दारिया दुगिन को एक महिला ने ही बम धमाका करके उड़ा दिया। रूसी एजेंसियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि इस घातक बम विस्फोट की घटना को यूक्रेनी महिला जासूस नतालिया वोक ने अंजाम दिया है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि हमलावर यूक्रेनी महिला जासूस नतालिया इस कांड को अंजाम देने के बाद खुद जिंदा बचकर एस्टोनिया भागने में कामयाब रही। बीते शनिवार यानी 20 अगस्त सन 2022 को घटी इस घटना ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके दोस्त यानी मारी गई दारिया दुगिन के पिता अलेक्जेंडर डुगिन को हिलाकर रख दिया है। इस घटना को जहां रूस अपने माथे पर कलंक की मानंद देख रहा है, वहीं बीते 6 महीने में रूस के आगे अपनी जिंदगी बख्शवाने की उम्मीद में गिड़गड़ा रहा यूक्रेन अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत मान रहा है। रूसी एजेंसियों और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये हमला अलेक्जेंडर डुगिन को निशाना बनाकर ही किया गया था, लेकिन बम धमाके की चपेट में आने से मारी गई उनकी बेटी दारिया दुगिन। यहाँ मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि दारिया दुगिन दुनिया की आम लड़कियों की भीड़ का हिस्सा नहीं थी। वे एक उस पिता की बेटी थी जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दिमाग कहे माने जाते हैं। रूस की शीर्ष खुफिया एजेंसियों ने सोमवार को यूक्रेन की स्पाई एजेंसियों पर अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी की हत्या की साजिश का आरोप खुलकर लगाया। क्रेमलिन की ओर से अलेक्जेंडर डुगिन और उनकी पत्नी के लिए जारी संवेदना पत्र में पुतिन ने दारिया की क्रूरतापूर्ण और धोखे से की गई हत्या की निंदा की है। पुतिन ने दारिया को प्रतिभावान और सच्ची रूसी बेटी करार दिया। पुतिन ने कहा है कि दारिया ने ईमानदारी से लोगों और पितृभूमि की सेवा की और अपने कामों से साबित किया कि रूसी देशभक्त होने का मतलब क्या है। वहीं केजीबी के बाद रूस की सबसे बड़ी कहिए या फिर प्रमुख खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज यानी एफएसबी ने खुलकर कहा है कि यूक्रेन की स्पाई एजेंसियों ने दारिया दुगिन की हत्या की साजिश रची थी। यह बात साबित हो चुकी है। इसमें अब कहीं कोई शक की किसी तरह की गुंजाइश बाकी नहीं बची है। रूसी एजेंसियों ने तो इस जघन्य हत्याकांड के जांच के बाद यहां तक दावा ठोका है कि इस घटना को अंजाम देने वाली संदिग्ध यूक्रेनी महिला जासूस नतालिया वोक उसी इमारत के एक अपार्टमेंट में रहती थी जहां दारिया दुगिन रहती थी। एजेंसी के मुताबिक नतालिया उस पर लगातार नजर रख रही थी और वो उस समारोह में भी मौजूद थी जिसमें हत्या से कुछ देर पहले अलेक्जेंडर डुगिन और उनकी बेटी मौजूद थे। रूसी एजेंसियों ने तो यहाँ तक पता कर लिया है कि उनके राष्ट्रपति के करीबी दोस्त और विश्वास पात्र की बेटी को कत्ल करने के बाद आरोपी यूक्रेनी महिला जासूस जिस वाहन से भागी उसमें लाइसेंस प्लेट का इस्तेमाल किया गया था। अलेक्जेंडर डुगिन ने शहीद हुई बेटी को एक इमर्जिंग स्टार बताया है, जिसे रूस के दुश्मनों ने धोखे से मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दिल अब सिर्फ बदला लेने के लिए तरस रहे हैं। इस अनहोनी का जवाब हम यानी रूस अब यूक्रेन को नींद में नहीं वरन नींद से बाकायदा जगाकर खुलेआम देगा। ऐसा जवाब जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।